आइए डिस्कस करें अब एक और न्यूमेरिकल। इसमें बोला हुआ है कि 5 न्यूटन का फोर्स अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हो तो वो 2 मीटर डिस्प्लेस होता है। बताओ कितना वर्क डन किया उसने। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। वर्क डन का फॉर्मूला आप अप्लाई करो, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब आप मुझे बताओ कि जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 न्यूटन। तो आप यहाँ पे लिख दो 5 फोर्स की जगह, यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 इनटू में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 2 मीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख लो ये 2 मीटर है। टोटल जो वर्क की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 10 जूल। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा आंसर निकल गया 10 जूल। डायरेक्ट आंसर आपको मल्टीप्लाई करना था। चलिए अब कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 7 न्यूटन का फोर्स अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हो तो डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर का। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेट्स टेक it that the force act on the object through the displacement. What is work done in this case? सिंपल सी बात है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है 7 न्यूटन, ठीक है, और आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो दे रखा है 8 मीटर। आप वर्क डन बता दो। तो यहाँ पे जब आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है अगेन फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट को हम एस से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, तो यहाँ पे लिख दो 7 और डिस्प्लेसमेंट की जगह कितना लिखोगे आप, यहाँ पे दे रखा है 8 तो आप 8 लिख दो। अब सब बच्चों को 7 8 जा पता ही होगा, 7 8 जा होता है 56। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 56। अब बात करते हैं कि आगे क्या लिखे, 56 घोड़ा गधा क्या, तो क्योंकि ऐसा यूनिट हमें लिखना पड़ता है तो 56 जूल यहाँ पे मेंशन करोगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हमारा 56 जूल इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सॉल्व एग्जाम्पल की ओर। यहाँ आपसे बोला हुआ है अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg, यानी कि 15 किलो का जो लगेज है एक बंदा उठाता है ग्राउंड से और वो उसको अपने सर पे रख के आगे की ओर बढ़ता है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। तो आपसे पूछा हुआ है कि उसने कितना वर्क डन किया, ये कैलकुलेट करो। तो देखो जो मास है ना, जो लगेज का मास है वो है 15 किलो और कितनी दूरी वो तय करता है 1.5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है 1.5 मीटर। तो आइए जरा समझते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अब आप सोचो वर्क का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। क्या क्वेश्चन में आपको फोर्स दिया हुआ है? नहीं, क्वेश्चन में आपको मास दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। केवल और केवल आपको मास और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा फोर्स। सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जब वो एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे तो लगेज जमीन से लेके सर तक ले जाता है, धरती से उठा के अपने सर पे रखता है। तो इस समय एक्सेलरेशन की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन और ग्रेविटी एक ही चीज होती है, ये बात सभी बच्चों को पता होगा। तो यहाँ पे मैं ग्रेविटी लिख दूँ। अब बात करते हैं मास कितना है। मास जो था वो था 15 किलो, ठीक है, और ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10। तो टोटल फोर्स जो है यहाँ से निकल के आ जाएगा, अगर आप सॉल्व करोगे तो 150। आगे क्या लिखे यूनिट में, न्यूटन। अब आपके पास फोर्स आ गया 150 न्यूटन। आपको डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है 1.5 मीटर। तो अब आप एक काम करो, इस फॉर्मूले में जो ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, यहाँ पे फोर्स आया 150 और डिस्प्लेसमेंट आया आपका 1.5, इन दोनों को पुट कर दो। तो यहाँ पे लिख लो, ये लिख लो 150 मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट है 1.5। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो निकल के आएगा 225 kg मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर मीटर। यानी कि ये ओवरऑल जो है ये वर्क की बात की गई है। तो वर्क निकल के आया आपका 225 जूल। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चन। आपके सामने एक पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हेन डू यू से दैट वर्क इज डन। अब कब कहोगे कि वर्क हो गया? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वर्क डन का मतलब होता है आपके द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर दे तो आप उसे कहोगे यस वर्क इज डन। तो अगर मैं आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख के दिखाऊं तो वी से दैट यहाँ पे डैट लिखते हैं, दैट वर्क इज डन व्हेन अप्लाइड फोर्स can change the displacement of object। आपके द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स अगर ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर देता है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे वर्क हो गया। अब मान के चलो कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, आप इस पे फोर्स लगाए जा रहे हो और आपके द्वारा लगाया गया फोर्स इसके डिस्प्लेसमेंट को चेंज ही नहीं कर रहा, इसके डिस्प्लेसमेंट को चेंज नहीं कर रहा, तो आप कहोगे वर्क हुआ? नहीं ना।
तो वर्क डन का मतलब फोर्स लगाना नहीं होता, वर्क डन का मतलब होता है फोर्स लगाने के बाद क्या वो डिस्प्लेसमेंट को भी चेंज कर पा रहा है। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे में बोला हुआ है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आप एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ। एक्सप्रेशन से मेरा मतलब क्या है, आप फॉर्मूला लिख के दिखाओ। तो आप सभी बच्चों को वर्क का फॉर्मूला पता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चे मुझे बताएंगे कि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। सभी बच्चों को स्केलर और वेक्टर के बारे में पता है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताएं। अब फोर्स की बात की जाएगी तो फोर्स होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर एरो लगा देंगे। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर भी हम एरो लगा देंगे। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर निकल के आता है स्केलर। तो इसका मतलब वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। साथ में हमारे क्वेश्चन का आंसर भी यही हो गया, ये एक्सप्रेशन था जो हमें सॉल्व करना था। अब बात करते हैं डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है। तो 1 जूल ऑफ वर्क को मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में यानी पहले वीडियो में समझाया है, मेक श्योर आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख ले, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आइए डिस्कस करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल। बोला गया है कि अ पेयर ऑफ बुलक यानी कि दो जो बैल है वो फोर्स लगा के 140 न्यूटन का एक खेत को जोत रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि जब उस खेत को आप जोत रहे हो तो 15 मीटर जो है आप प्लग कर पाते हो, तो कितना वर्क किया उस दौरान, तो जितना वर्क किया वो आपको निकालना है। तो आइए जरा वर्क निकालें। देखो जो फोर्स है ना, फोर्स दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं, 140 न्यूटन का, ठीक है, 140 न्यूटन का फोर्स लगा के आप जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर अप कर पा रहे हो। यानी कि अगर मान के चलो ये सपोज करो कि ये फार्म है, लेट सपोज इस फार्म में यहाँ पे 15 न्यूटन का फोर्स अगर कोई लगा रहा है, सॉरी 140 न्यूटन का अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, 140 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो लेट सपोज कि इसका इतना पोर्शन में 15 मीटर मान लूँ, ठीक है, तो ये 15 मीटर जो है आप इसको प्लग कर पाते हो। तो बताओ इस प्लग करने के दौरान में कितना वर्क आपने किया। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 140, डिस्प्लेसमेंट जो है आपका है वो है 15। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो और आगे जूल लगा लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा।